बड़ी खबर का आपको बता दें, अयोध्या नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की ये जीत हो चुकी है। मेयर प्रत्याशी को भी आपने सुना, महंत गिरीश पति त्रिपाठी की ये जीत दर्ज की है। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के आशीष पांडे को उन्होंने हराया। तो सीधी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, अयोध्या नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो गई है। महंत गिरीश पति त्रिपाठी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के आशीष को उन्होंने हराया है। तो इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। वहीं अयोध्या के बाद गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो काफी वोटों के अंतर से ये जीत गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। 90,000 वोटों से बीजेपी की सुनीता दयाल ने ये प्रचंड जीत इस वक्त दर्ज की है गाजियाबाद के अंदर, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बागी जो लोग हैं, जो बागी कार्यकर्ता है, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 90,000 वोटों के अंतर से ये बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता दयाल ने बड़ी जीत इस वक्त दर्ज की है गाजियाबाद नगर निगम में। बीजेपी की जबरदस्त जीत, जिसे एक मैसेज के तौर पर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मारपीट की तस्वीरें सामने आई थी, कार्यकर्ताओं में आपस में ही झड़प हुई थी, तमाम मतभेद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक जीत होना काफी बड़ी जीत मानी जा रही है। इसको लेकर के तो 90,000 वोटों से बीजेपी की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज की है गाजियाबाद नगर निगम में। बीजेपी की ये जबरदस्त जीत। इसके अलावा अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर सपा ही जीतेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर हालात कुछ और है, बीजेपी दिखाती कुछ और है, लेकिन जमीनी स्तर पर अलग ही हालात हैं। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती इस वक्त जुड़ गए। यादराम, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बड़ी जीत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है गाजियाबाद नगर निगम में। चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जीत इसे माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद में ये माना जा रहा था कि शायद गाजियाबाद से बीजेपी की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ये राह काफी आसान हो चुकी है। और ये जो फायदा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जो ये जीत इस वक्त मिल रही है, इसका सीधे तौर पर फायदा अगर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसे नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि इसमें जौन सी पार्टी मजबूती के साथ नजर आएगी वही मजबूती 2024 में भी उसी पार्टी के साथ होगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो जीत दर्ज की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अयोध्या हो गया या गाजियाबाद हो गया, क्योंकि अभी इन्हीं दो जगहों के ही नतीजे अभी सामने आए हैं, बाकी जगह पर काउंटिंग लगातार जारी है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में इस जीत का फायदा 2024 में बीजेपी को कितना मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी ही, लेकिन साथ ही फिलहाल ये बड़ी खबर लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद में बसपा की प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, यानी कि जो कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, वो टक्कर में भी नजर नहीं आई। और इसी के साथ चलिए वापस स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी कीर्ति इस वक्त मौजूद है। कीर्ति। शुक्रिया कृतिका। लगातार हम सबसे पहले नतीजे दिखा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन जीत चुका है, इसीलिए हमारे साथ चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी से, ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं, और राघवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी से। सबसे पहले योगेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कई जगह से हम ऐसी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर विपक्ष हो हल्ला कर रहा है ईवीएम को लेकर के। अरे जनाब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जहां पर तो जीत जाए वहां तो कोई हो हल्ला नहीं होगा, और जहां हार होगी तो वहां पर हो हल्ला होगा ईवीएम के नाम पर। जनाब, हम भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो रही है तो अपने शासन प्रशासन काउंटिंग टीम से बात करे, और वही बात हो रही है। अगर शासन को चाहिए कि प्रत्याशियों को ले जाए, उनकी जो भी मन में संशय उसे दूर करे, प्रशासन कोऑपरेट करे ना। जो काउंटिंग एजेंट है, काउंटिंग टीम है, वहां पे अधिकारी है, जब वो कोऑपरेट, और जहां विपक्ष जीत गया वहां प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन रहता है कि अगर किसी को आपत्ति है तो अपनी बात रखेगा, और जब उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही है तो वहां पे कुछ न कुछ हो रहा है। अच्छा,
ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अब यहाँ योगेश जी, आरोप और अभी आपसे प्रत्यारोप का चर्चा काम बहुत नहीं है। करेंगे आगे। योगेश जी रुकिए जरा, हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनसे भी चर्चा कर लूं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बढ़त तो बना रही है, लेकिन ये जो बढ़त बनाने वाले आंकड़े हैं ये चौंका देने वाले। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, 90,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सुनीता दयाल 90,000 वोटों से आगे चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी। ये आंकड़े इसी बात को दर्शाते हैं। हम लोगों को इन आंकड़ों का पूर्वानुमान था। हम लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र की, प्रदेश की, और जहां जहां नगर महापालिका, नगर पंचायत या अन्य क्षेत्रीय संगठनों में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया था, तो हम लोगों ने इसको भर भर के काम किया था और विषय को पहुंचाने का भी काम किया था। अब सर सपना जी आप है, सपना जी, कीर्ति जी। मैं अब कीर्ति जी बात कर रही हूँ। हाँ कीर्ति जी, हम लोगों ने जब युद्ध लड़ा जाता है कीर्ति जी, तो तलवार में धार करने में ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था। हम लोगों ने नए मतदाता भी बनाए थे। हम लोगों ने 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक अभियान चलाया था। इसमें उत्तर प्रदेश में जो नए मतदाता थे उनको हम लोगों ने नए मतदाता बनाया। फिर तो यही जो चुनावी रणनीति होगी वही 2024 में कैरी फॉरवर्ड होगी। हाँ, इसको आप कह सकते हैं। हम लोग इसी तेवर से चुनाव लड़ते हैं। और निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव 80 की 80 लोकसभा जीतने का हम लोगों का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से हम लोग 80 लोकसभा। चलिए देखते हैं आपका लक्ष्य कितना पूरा होगा 2024 में। अभी थोड़ी सी तारीख काफी ज्यादा दूर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इलेक्शन कंट्रोल रूम लिए चलते हैं आपको। कृतिका के पास एक बड़ी खबर है। बिल्कुल कीर्ति, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया। कर्नाटक चुनाव को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन इस ट्वीट में खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय को लेकर कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है। अखिलेश यादव ने कर्नाटक चुनाव को लेकर ट्वीट किया है और इस ट्वीट में सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए, बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की राजनीति को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। अखिलेश यादव का कर्नाटक चुनाव पर यह ट्वीट इस वक्त सामने आया, लेकिन नगर निकाय को लेकर इस ट्वीट में कुछ नहीं लिखा है। और ये ट्वीट भी आपको पढ़वा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आशा है कि चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। कर्नाटक चुनाव को लेकर यह ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। आपको ये ट्वीट लगातार दिखा रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन पर भी कोशिश कर रहे हैं आप तक दिखाने की कि अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि आशा है कि चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। दरअसल जब भी काउंटिंग होती तो इस तरीके के तमाम आरोप कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जाते हैं, और अब उसी आरोपों को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर यह ट्वीट किया अखिलेश यादव ने।